वेलकम टू स्पिटिंग फैक्ट्स नाज़रीन, मैं हूँ यासिर बशीर और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है फ़िरोज़ चौधरी। क्रिकेट का माहौल भी बिल्कुल नया हो गया है और हमारा सेट भी आज बिल्कुल नया है क्योंकि इससे ज़रा फ़िरोज़ कंफर्टेबल फ़ील करते हैं और जब ये कंफर्टेबल होते हैं, तब ही इनके एनालिसिस और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी खुल के सामने आती हैं। तो फ़िरोज़ से कुछ बात करके देखते हैं आज ही क्रिकेट के बारे में फ़िरोज़। Thank you for making me comfortable. Thank you for this new setup. And informal setup हमेशा से आपके अंदर से जो है ना नेचुरल वाइब्स दे के या एग्ज़ैक्टली। आज का ऑब्वियसली जो एनालिसिस है वो भी नेचुरल एनालिसिस होगा। तो आगे मैच की बात तो अब इससे चलती रही। ठीक है, वो मैं असल में पूछना चाह रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स इतना बीट किया उसने कराची किंग्स को, तो इतना एक तो मैच कैसे स्टार्ट हो गया और दूसरा लाइट वाज़ वेरी सुपर्ब इन दिस नेट। यस, हम अगर ये बात करें से यू आर एक्सपेक्टिंग बेटर मैच टुडे। हम लोग को लगता है कि कराची और लाहौर की टीमें तो बहुत आपस में से हेड टू हेड है। जैसे कि पिछली बार जो मैच हुआ था तो उसमें ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा डाउट किया ना कि लाहौर ने बड़ा इजी नहीं मैच और आसानी से हारे। बट टुडे वाज अ डिफरेंट स्टोरी। और ऑन द यू कैन से ऑन द एक्शन डे अगर आप परफॉर्म करते हैं तो दैट इज रियली वही हुआ। लाहौर ने ऑल द पैचेस ड्रॉप किए, फील्डिंग बुरे रहे, बॉलर्स गेम आउट, हाई फेयर पे गए, कम बैक बहुत अच्छा किया। कराची एट पे स्कोर नहीं कर सकी, किस्ते गई। एंड लाहौर की बात करें तो इट वाज अ डे फॉर दुल्ला शफीक एंड फ़खर जमान और उनके जो दो प्लेयर्स उन्होंने एट पे फॉर हिटिंग एबिलिटी टीबोटिक स्पेशलिस्ट पालूका, वैदा पक्सा और Oshun. They were super. So today it was a team effort, but Abdullah's stream was phenomenal today. So they made it look really easy for Nahar. तो आपकी वैसे प्रेडिक्शंस अक्सर सच साबित हो जाती होती हैं। लास्ट टाइम आपने यही कहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बारे में, वो तो फाइनल में पहुंच चुका है। Exactly. तो अभी लाहौर का जो इस्लामाबाद के साथ होने जा रहा है कल मैच। ये हेड टू हेड मैचेस है। आज का मैच भी यू कैन से डिसाइसिव इसलिए था, हालांकि डेविड वार्नर जी कर गए थे, कराची के लिए ये बहुत बड़ी बात थी और बिन्स नहीं कर सके थे, ये मामला खराब हो गए। तो इट वाज अ नाइट ऑफ हेड टू हेड मैच और कल वाला मैच भी इसी तरह हो गया। लाहौर और इस्लामाबाद में कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है, इतना फर्क है कि लाहौर अपना टीम फॉर्मेशन खराब कर चुका है। लाहौर ये अच्छा सॉरी सर ऐसा हुआ इस्लामाबाद अपना एक भी जो प्रिपरेशन कर अच्छा हरा हुआ था उसको पूरा कर चुके हैं। ऑन एनी डे On any day, I would let Imad play ahead of Mohammad Nawaz. Mohammad Nawaz is a T20 child. इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है, साबितशुदा है, थ्रूट है, कहते हैं ट्रस्टेड है। तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ बड़े अच्छे मैचेस विन करवाए हैं। बॉलिंग में भी इनकी टाइट लाइन रहती थी और जिस तरह की एबिलिटीज हैं यहाँ पे विकेट टू विकेट बॉल बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अब तो स्किप कर दिया गया ना। हाँ, उनको अभी टीम से बाहर रखा हुआ है। सेम इज द केस विद द गाय हैदर। हैदर अली इज, मैं कहता हूँ कि यार T20 का जो बंदा है, ही शुडंट बी ऑन द बेंच एनी डे। उसको आप बाहर बिठा रहे हैं, उसकी जगह पे आप शायद लगी। सिर्फ बेस किसके साथ किया। आई डोंट नो, गाजी हैज कोई विकेट कीपर ने खिलाया है। उसकी जगह पे के पास हालांकि साथ ज़्यादा खराली प्रॉपर विकेट कीपर मौजूद है, उसको खिला सकते हैं। तो हैदर अली शुड हैव बीन इन द लीग, बट और नहीं है, पैच पे है, सो इट कैन बी कॉस्टली फॉर साहबाद, बट समहाउ लेट्स सी वी कैन। टफ होने वाला है इसका भी। Yeah, some of us. I had to. वेल, तो फिरोज मैंने देखा नोटिस किया कि वो हसन अली ने ना इसमें इस मैच में उसने सही इंसाफ किया अपने बालों के साथ। लाइक उसने अपने पूरे बाल जितने लंबे बाल अब तो लंबे सिक्स खाए उसने। दिखा ने। Hassan Ali is a kind of player जो कि इतना गेम में एग्रेशन नहीं लेते। And aggression is a new word. It's a strategy of game now. तो he was really good in this PSL। उसके पुराने कलर्स नजर आए 2017 की चैंपियन ट्रॉफी वाला ग्लिम्स दोबारा नजर आए। सो आई रियली वांट हिम टू मेक इट बिग दोबारा से। कमबैक्स हमेशा अच्छे होते हैं, इज अ काइंड ऑफ हीरो फॉर अस। तो इस तरह का हुआ चैंपियन ट्रॉफी ओके परों में मिल था। और अभी उनको आज ऑब्वियसली थोड़ा वो बुरा रहे वॉल्यूम में, लेकिन पिच भी उतनी अच्छी थी अब बैठे के लिए। सो इट कैन बी कैन गेट बेटर। सो असल अली चड्डी खा रहे हैं लेकिन और टीम में सेलेक्ट हो गया पाकिस्तान की। सो इट कैन बी गुड फॉर। सब वो आपकी मुझे बात याद आ गई। लास्ट टाइम ही पॉडकास्ट में आपने बताया था कि जो सरप्राइजिंगली फ़खर ज़मान कुछ कर सकता है। अगर वो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया ना तो गेम चेंज हो सकती है। Fakhr Zaman is a kind of master blaster when it comes to finishing the games. जब ऐसा प्लेयर मास्टर ब्लास्टर। या जब ऐसा प्लेयर 50 प्लस करता है या 40 के ऊपर जाता है तो वो बहुत कम बॉल कंज्यूम करता है। तो जब आप टारगेट अचीव करने जा रहे हैं तो जो आपका रन रेट है उसको अगर शुरू से ही बूस्ट मिल जाए तो उसको बाद में मेंटेन करना इजी होता है। तो लाहौर के साथ भी यही हुआ, वो क्लिक कर गए, उनका वन डाउन बैट्समैन क्लिक कर गए एंड
सिंपली 18 ओवर में मैच चेज़ कर दिया। हालाँकि 111 भी चेज़ करना अच्छे बॉलर्स थे कराची के पास। नबी है, हमज़ा है, but they made it look really easy just because of the kind of start Fakhar had given, and Fakhar is the guy who can win you matches on end day. अच्छा, फ़खर उस्मान के पैरेलल जो अब्दुल्ला शफ़ीक ने जो परफ़ॉर्मेंस दिखाई है, दैट वाज़ वेरी It's a phenomenon. It's a kind of phenomenon. देखें, मैं पहले ही कहता हूँ, दुबला शरीफ टेक्निकली पर्सन में 2 ही टेक्निकली सॉलिड बैट्समैन है। दुबला शरीफ और बाबर आज़म मौजूदा। और जब मैं आपसे कहीं बाबर आज़म, या बाबर इज़ बाबर आज़म इज़ always in the, like, जो सबका रोमांस है बर्डास। इट्स नॉट माय रोमांस, आप वेरी सीरियस। अगर आप किसी भी क्रिकेटिंग ब्रेन से बात करेंगे, तो ही वुड बी सेइंग बट एट्स, क्योंकि टेक्निकली 2 ही बैट्समैन रखे थे, अब्दुल्ला शफीक एंड बाबर आज़म। सो अब्दुल्ला शफीक ने आज जितनी भी हिट्स मारी, दोज़ वर प्रॉपर क्रिटिक शॉट्स। उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 170 प्लस रहा, एंड ही वाज जस्ट, व्हाट यू से, वाह, ही डिड इट, लुक, he was playing like he was playing like he was playing on the road, because the ball wasn't swinging coming onto the bat very nicely, and that's how he played. Dropped on the back foot, cut shot, oil पे बड़े अच्छे मारे, जो यार उनके सिक्सेस जो थे, बेड ऑन टू ऊपर बड़े अच्छे सिक्सेस मारे हुए, सो ही इज गुड। सर फ़िरोज़ ने एक बार कहा था कि अगर बुक्स पढ़ाई जाए ना, क्रिकेट के ऊपर कुछ बुक्स लिखी जाएँ, हम लोगों को पढ़ाई जाएँ, तो बाबर आज़म की जो ना वो इसकी टेक्निक्स को यूज़ किया जाएगा उस बुक्स में। अच्छा, बहुत जो एंगेज कर रहे थे। नहीं, मैं ऑडियंस का इसका एरिया से बहुत इसके ऊपर जो है ना वो रिएक्शन आया था। गालियाँ पड़ी थी हम तीनों को गालियाँ पड़ी थी। हम तीनों कौन भला? फ़िरोज़ ने, बाबर भाई, ऐसा मैं मुझे ये लगता है कि बाबर की बात मैं करता नहीं, आप उससे करवाना चाहते हैं, या हमेशा ये शायद आपका भी वैसा है कि बाबर कई फासिद है, इन अ नेगेटिव वे भी। नहीं, मैं नेगेटिव में आ ही जा रहा हूँ, बाबर आमिर इज़ अ गुड प्लेयर, गुड प्लेयर। तो मुझे, मैं ये भी कहता हूँ बाबर इज़ अ गुड प्लेयर, आमिर इज़ अ गुड बॉलर। या ही इज़ अ वेरी गुड बॉलर, लेकिन फ़र्क वही जाता है कि अगर आप अच्छे खासी ये जो फ़र्क आप अच्छे बैट्समैन हैं, दैट्स ग्रेट, अच्छा इंसान रहो। अच्छा इंसान है। आपको लगता है अभी वो आईपीएल का सीन चल रहा है तो आमिर जो है आपको सेल्फ ट्राई कर सकेगा? नो, आबर वहाँ भी एबल, आप कहते हैं ना कि वो खेलना चाहता है। वो खेलना चाहता है, इंडियंस अब नहीं खेलने देगा। इंडियंस तो आपको पता है कि कितने ऑब्सेसिव सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गए। उन्हें लगता है कि दुनिया ही उसकी वजह से चल रही है। अगर हम लोग किसी को खेलने देंगे, वो खेलेगा नहीं। कुछ अगर हम लोग किसी मुल्क में जाएँगे, अब उन्होंने लड़की के वीज़ाज़ कैंसल कर दिए, उनको लगता है कि वहाँ पे हम लोग अभी शादियाँ नहीं करेंगे तो वो भूखा मर जाएगा, एंड ऑल दैट। वहाँ पे ज़लज़ला आकर ये कहते हैं कि ये कारनामा हमारी वजह से है। सोशल मीडिया अकाउंट्स बात कहते हैं उन्होंने। एग्ज़ैक्टली। तो फिर जब आप कहते हैं तो आज जो है, अगर आपको ये लगता है कि आमिर को इस सिचुएशन में वो खेलने देंगे, तो उसके लिए आमिर को भी स्पष्ट है। अपने मुझे मैं इस बात को आप ये देखिए कि दानिश कनेरिया जैसा बंदा, जिसने अपने वतन के साथ वफ़ा करने की बजाय हमें इंडियंस को प्रेज़ किया, एंड ही वाज़ रियली गोइंग अगेंस्ट पाकिस्तान हर जगह पे। बहुत नेगेटिव काइंड ऑफ उसके जो है ना वो आर्ग्यूमेंट्स आए, और उसने ये कहा कि इंडिया ऐसे है, पाकिस्तान तो बहुत बुरा है, वगैरह-वगैरह। उसके बावजूद उसके नाम का जो इंडिया में एक स्टेयर था, वो भी ख़त्म कर दिया। हालाँकि ही वाज़ टोटली इन फ़ेवर ऑफ इंडियंस। तो अगर जब बंदे वो एक अपने ही हिंदू, जो कि पाकिस्तानी से है, इस वजह से उसका स्टार वहाँ से खत्म कर दिया, क्योंकि उनकी सपोर्ट में इतनी ज़्यादा बयान दे रहा था कि अगर वो इंडिया में रह के देता तब तक काट भी है। सो द काइंड ऑफ माइंड, एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ माइंड दे हैव, वी आर नॉट लाइक दैट। मैं दानिश भाई से पूछ लूँ, वो क्यों अब ठीक हुआ? दानिश इज़ ओके, लेकिन मुल्क के साथ चलना चाहिए, मुझे लगता है। एंड ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि हाउ टू बिहेव इन सच काइंड ऑफ मैटर्स। मुझे नहीं लगता कि दानिश इज़ द स्पेयर हो। चलिए फिरोज़ हम आते हैं, कल का मैच है वो उसके ऊपर हम कुछ बात करना चाहते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर तंदर। आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्ट्रक्चर थोड़ा-सा डैमेज हुआ है आज। उन्होंने प्लेयर्स को उसके अंदर से स्किप किया है। जो आप कह रहे थे कि बड़ी अच्छी उनके पास सीटर्स थे। तो लाहौर तंदर और इस्लामाबाद में किसको प्रेफ़र करते हैं? किसको आगे आना चाहिए? हेड टू हेड ऑलरेडी मैंने बोला है, ठीक। और मुझे लगता है कि अगर इस्लामाबाद, भैया एक-एक क्वेटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट किस टीम को होना चाहिए? एक्शन डे पे जो जिनके बेसली करेंगे ऑब्वियसली वही आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इस्लामाबाद को कहना चाहिए। इस्लामाबाद के थ्रू आप पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा करें, लेकिन अगर वो अच्छा करना चाहते हैं और लाहौर कंप्लीट करना चाहते हैं, तो दे शुड प्ले हैदर एंड नवाज एट एनी कॉस्ट।
बिकॉज मैंने इमाद को देखा है, इज़ नॉट अननेचुरल हिटर। वो वनडे और टेस्ट में अच्छा शायद कह सकते हो, लेकिन वो उसके इतने अच्छे बॉलर भी है। सो इज़ अ काइंड ऑफ एवरेज प्लेयर। तो मुझे लगता है कि नवाज़ अपने दिन में बहुत लीथल बैट्समैन भी है और बहुत अच्छा विकेट टू विकेट बॉलर भी है। तो अगर ये अपनी फॉर्मेशन चेंज करते हैं और ऑन द गिवन डे अगर एलेक्स हेल्स भी कर गया, तो वो एक ही काफ़ी है। तो फिर क्लिक करने से तो किसी भी टीम में एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि दोनों टीमें हेड टू हेड है, कोई इतना फ़र्क नहीं है। कुछ भी हो सकता है। बट जो लाहौर है इनको थोड़ा बॉलिंग एज है और इस्लामाबाद जो है बैटिंग में कुछ एज था, लेकिन आज जैसे लाहौर ने क्लिक किया सो इट वुड बी टफ फॉर देम टू। सो मे बी देयर इज योर बॉल, आई एम नॉट श्योर बट आई वुड बी बैकिंग इस्लामाबाद। वेल चलिए अब देखते हैं कि कल इनमें से कौन आगे आता है। उसके बाद क्वेटा के एक्चुअली अगेंस्ट ओन आता है बिकॉज़ यस दैट इज़ द की मूवमेंट। Well, you can say yes, they are the ultimate giants of the game right now, and they have played more titles than anyone. And काफी अरसे के बाद they have played like this. और जैसे उनकी टीम की फॉर्मेशन हुई है, राजी रोस्टो है, हसन नवाज, जैसे मैंने पहले कहा टी विक्रम का मैटर करते हैं। एशिया में इज अ काइंड ऑफ प्रेडेटर, एशिया में पर्टिकुलरली मतलब कि स्टैडन डिलीवर काइंड ऑफ प्लेयर है। सो उनके होते हुए और इस तरह दो चार नाम और है, तो दे कैन गो बिग, दे कैन गो वेल। सो Quetta is waiting for anyone to come and clinch a file from them, but they are also ready to win their IPL X title for after so many years. ओके फिरोज आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन पाकिस्तान टीम सिलेक्शन। भी जो सीन चल पड़ा है इसका क्या होगा कि बांग्लादेश Sure, but I'm really disappointed with these guys. I really don't know how they select the team. मतलब कि कौन ऐसे कहते आए कि यार अगर आपके सामने की कचौटी मारी है तो की 50 टू लेक्चर्स ठीक है, आपने बाबर को ड्रॉप कर लिया, शाहिब को कर लिया, और हारिस क्यों मिला टीम में, यू शुड प्ले अ पास प्री, ही इज डूइंग रियली बैड इन द पीएसएल। देन सुफियान हो कि यार इतना अच्छा परफॉर्मर, इतना अच्छा चाइना में, उसको तो ये उसके साथ ज्यादती जो है बाबर ने ही बड़ी की है। जलवी में उसको एवर में पूरे मैच खेलने चाहिए थे और उसको 2-3 मैच मिले, बहुत बड़ी बात है। ही इज या ही इज अ काइंड ऑफ वो जो मैंने कहा ना मिस्ट्री स्पिनर। सुफियान मुकीम इज अ मिस्ट्री स्पिनर, यू शुड मेक हिम प्ले, यू शुड गिव हिम द कॉन्फिडेंस टू प्ले ऑन द इंटरनेशनल सर्किट। तो ड्रॉप करते थे आप बार बार, कोई तुक ही नहीं बनती ड्रॉप करने की, और उसकी जगह हमने शदाब को ले लिया है। शदाब इज डूइंग बेटर बट नॉट एट इट्स बेस्ट, लेकिन उसकी जगह के मोहम्मद नवाज इज रिलेटिवली डूइंग बेटर। तो आप बस ये देख लें कि क्या चल रहा है, और उसके बाद फिर यंगस्टर्स में से वही चीज़ें आप लैक कर रही हैं, जो कि मैंने कहा था कि लड़के अब होने चाहिए थे टीम में, आगे आने चाहिए थे, वो नहीं आए। सो यू शुड बी थिंकिंग ऑफ थिंग्स कि अगर कमज़ोर टीम आ रही है या नहीं भी आ रही, इट्स नॉट अ टूर्नामेंट, इट्स अ बायलैटरल सीरीज, सो लेट देम प्ले यार, मतलब ब्रिंग द यंगस्टर्स इन एंड टेक आउट। बेसिकली आपका जो माइंडसेट है ना मुझे लगता है कि आप ना हंट करना चाहते हैं कि मैक्सिमम जो टैलेंट है ना क्रिकेट का वो कम से कम सामने तो आए और इसके लिए यही प्रैक्टिसेस हमको करनी पड़ेंगी ना। I want to see team strength or bench strength like India or other teams. Like Indians have better bench strength than anyone in the world right now. They're having probably 3 kings ready for international, tournaments and series. And on the other hand, Pakistan is not even having 11 players. अगर अपनी एक आधा player है तो मैं injured हो गया, they are not even having replacements for a player. Openly replacements हो सकती है, middle order पे कुछ नहीं है, and they are not able to find a single all-rounder who can bowl well and who can bat well in particular situations. So if you are kind of team जिसको अभी जाके टूर्नामेंट्स विन करने हैं एंड 27 में आगे कप आ रहा है और ये 26 में भी है, दोस्तों तो you should be getting a रेशन तो चाहिए। preparations are really necessary. So for that purpose, you should hunt for spinners. You should hunt for, because अब देखिए श्रीलंका और इंडिया में हो रहा है एशिया कप, तो you should have great spinners for that. आपका हारिस राव पे ऐसा नहीं रहेगा, you should have great spinners for that, history and all that. और उसके बाद आपका बैटिंग ऑलराउंडर बनना, फिनिशर और मीडियर ऑर्डर अच्छा लगा और पाकिस्तान स्पिन बॉल्स। ये देख रहा हूँ कि हमारी इतनी ज़्यादा डिस्कशन के बावजूद एनालिसिस एंड ऑल दैट प्रेडिक्शंस बड़ी अच्छी जा रहे हैं माशाल्लाह। बट आई हैवंट सीन समवन जॉइनिंग अस, मतलब कि कमेंट्स में वी आर रियली लैकिंग के लोग आए और जो हम प्रेडिक्शन करते हैं उनको सही या गलत कह के आगे एक अपना ओपिनियन तो ओपिनियन दे, और इससे इंटरेस्टिंग होता है सीन। अभी भी चैलेंजिंग सिचुएशन विद द एंड दे शुड कम एंड टॉक। तो वी वुड बी रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू गाइस इन द कमेंट्स। आप लोग आए, कमेंट्स करें, हमसे बात करें, एंड डू लेट अस नो कि यार ये एक एंगेजिंग कंटेंट चल रहा है, ताकि we should move forward with that.